टीआरई 3.0 कब तक एग्जाम होगी, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगी। आप यूं समझिए 0 ही होगा तो अगस्त में कैसे संभव हो पाएगा। लेकिन इस पर हम इसलिए टिप्पणी नहीं करेंगे कि आगे देखा जाएगा, जो भी परिस्थितियां बनेगी। अभी कुछ भी बिहार के संदर्भ में संभव है, इसलिए कर तमाम अभ्यर्थी टीआरई 4.0 का अगर तैयारी करते हैं तो अगस्त ही मान करके चलें, आगे जो भी होगा देखा जाएगा। पारदर्शिता को लेकर क्या कहिएगा? बड़ा सा सवाल है कि हालांकि देखा जाए तो जो परिस्थितियां बनी है, किसी भी सूरत में गवर्नमेंट अपनी प्रतिष्ठा को बचाने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये जो किरकिरी हुई है सरकार की, तो अब जांच जो बैठाई है तो हर लेवल पर जांच परख करके ही आगे का काम स्टार्ट करेगी सरकार। इसलिए उम्मीद आप रख सकते हैं यहाँ के संदर्भ में। ये बात बोलना भी कि नहीं ही होगा, मेरे ख्याल से अतिशयोक्ति होगी, इसलिए कर आप उम्मीद ही कर सकते हैं। दो मिसाइल का लगातार टीआरई 1 से लेकर टीआरई 1 में दिया गया, फिर हटा दिया गया, टीआरई 2 में भी मांग रहा, टीआरई 3 में भी मांग रहा, और 4 की बारी है। क्या लग रहा है, दो मिसाइल लागू हो जाएगा या नहीं? वास्तविक रूप से आप देखें 90% स्टेट में 10% अदर स्टेट के लिए रिजर्वेशन दिया है, 90% स्टेट में। तो और बिहार इस मामले में थोड़ा ज्यादा ही उदार हो गई है। आप थोड़ा सा इसका जो विंडो सिस्टम है इसका थोड़ा सा और आप संकीर्ण करते, 20% आप दे देते। ये ओपन पूरी तरीके से आप कर दिए हैं तो यहाँ पर ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि स्टूडेंट ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं इस मामले में कि अपने बेरोजगारी बिहार में चरम पर है, बाहर वाले को मौका दे रहे हैं। क्योंकि बिहार के अभ्यर्थी भी बाहर जाते ही हैं, इसलिए ये गवर्नमेंट का डिसीजन है, क्या करती है। सर, जिस तरीका से एग्जाम हुआ था आरक्षण को लेकर, खासकर महिला आरक्षण को लेकर बहुत सारा प्रश्न उठा था, उस पर आपका क्या विचार? नहीं, इसमें तो मेरे ख्याल से गड़बड़ियां हुई है। जिस तरीके से आप देखेंगे कि टीजीटी पीजीटी टीचर के लिए 35% रिजर्वेशन बिहार के महिलाओं के लिए सुरक्षित है, और प्राइमरी 1 to 5, 6 to 8 के लिए 50% रिजर्वेशन। और टीआरई 1 का जिस तरीके से रिजल्ट आया, टीआरई 2 खास करके जिस तरीके से रिजल्ट दिया गया, तो ये बड़ा सा प्रश्न चिन्ह इसके पहले के चेयरमैन या संबंधित अधिकारी पर उठता है कि बाहर की महिलाओं के बिहार के जनरल फीमेल का जो कैटेगरी का स्पेशल सीट था उसमें कैसे उन लोग को फाइट करने दिया गया, एक बड़ा सा सवाल है। आप विकलांग कैटेगरी का आप देख लीजिए, विकलांग कैटेगरी का कितना हाई कट ऑफ रहा। बिहार के विकलांग कैंडिडेट 5 बहाली हुआ तो 12 कैंडिडेट अदर स्टेट के, इस तरह का आंकड़ा आपको लगातार देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस मामले की अच्छे से जांच होनी चाहिए, और सरकार को भी आरक्षण के नियमों का पूरी तरीके से खुल करके बताना चाहिए कि जो हमने टीआरई 1 का रिजल्ट दिया, टीआरई 2 का रिजल्ट दिया, तो किस बेस पे दिया, कितने % बाहर के बच्चे आए, कितने % बिहार के बच्चे आए, ये चीज उनको क्लियर करना चाहिए। सर, लगातार विधानसभा में अभी भी प्रश्न उठ रहे हैं आयु सीमा को लेकर, छूट दिया जाए, 1 साल में 4 वैकेंसी देकर बच्चे को बाहर करना, ये भी उचित नहीं है। दो बहुत बड़ा मुद्दा है, एक अटेम्प्ट और एक आयु में छूट, इस पर सर आपका क्या? नहीं, जहां तक एज रिलैक्सेशन का बात है, परसों ही विधानसभा में इस बात को उठाया गया किसी माननीय विधायक के द्वारा, और ये बहुत स्वागत योग्य कदम उनका हम कह सकते हैं, क्योंकि आप टीआरई 1 में 10 साल का एज का ग्रेस दिए, टीआरई 2 में 10 साल का एज का ग्रेस दिए, तो फिर टीआरई 3 में क्यों? और लाख प्लस छात्र इससे वंचित रहे हैं, नहीं फॉर्म भर पाए हैं। तो इन छात्रों की ये उचित मांग है, इनको तो मौका मिलना ही चाहिए। टीआरई 3 और टीआरई 4 दोनों में इन लोग को फिर से अपीयर कराना चाहिए इन छात्रों को। अब जहां तक अटेम्प्ट का सवाल है, तो ये बड़ा मुद्दा है। जिस तरीके से आप सक्षमता वाले में देखे 5 अटेम्प्ट दिया गया, तो गवर्नमेंट को अब समय आ गया है, इस पर डिसीजन ले लेना चाहिए। कम से कम 5 अटेम्प्ट तो देना ही चाहिए। हम तो कहते हैं कि अटेम्प्ट ही समाप्त कर देना चाहिए। जब आप कंपटीशन ले ही रहे हैं तो फिर अटेम्प्ट की क्या बात है, अटेम्प्ट की क्या बात है। और अभी बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, उनका तीसरा अटेम्प्ट होगा टीआरई 3.0 में। अब ये छात्र कंफ्यूजन में है। अब बिहार से अगर डीएलएड बीएड किए हैं, 7 साल आप पीछे वैकेंसी नहीं दिए, और 1 साल में 4 बार वैकेंसी दे करके क्या इस बच्चों का करियर ही यहीं पर समाप्त हो गया? बड़ा सा सवाल है। तो मेरे ख्याल से मौका तो इनका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, अटेम्प्ट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब गवर्नमेंट कब तक डिसीजन लेती है, ये देखने वाली बात। पूरक रिजल्ट पर सर आपका क्या विचार है? चूंकि अभी भी लगातार डिमांड चल रहा है, उधर कोर्ट से भी देखे होइएगा जो डिमांड किया गया है, पूरक रिजल्ट पर आप क्या डाटा दे रहे हैं? ये छात्रों के साथ पूरी तरीके से नाइंसाफी वाली बात है। ये कहीं से भी ये चीज नहीं होना चाहिए। आप
टीआरई 3 में किस बेसिस पे पहले ही बोल दिए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम नहीं देंगे। आप टीआरई 2 की बात करें, 1,22,000 टोटल वैकेंसी थी और 1,22,000 में 96,000 रिजल्ट टोटल दिया गया। 73,000 छात्र उसमें ज्वाइन किए। 73,000, 49,000 सीट तो आप ऐसे ही खाली करवा लिए और 14,000 समथिंग सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की बात है। खुद चेयरमैन बोले थे, मुख्यमंत्री जी भी बोले थे इस पर, और बाद में बात को वापस ले लिया गया कि अब लेट हो गया है, अगर अभी हम रिजल्ट देते हैं तो मामला कोर्ट के अधीन चला जाएगा। तो आखिर इसके लिए ये छात्र दोषी हैं जिनका कि टाई ब्रेकर में मामला फंस गया। उन छात्रों का क्या है? उनका तो कंफर्म होना ही चाहिए था। सर वही कल्याण विभाग में दिया गया। ये छात्रों के साथ पूरी तरीके से अन्याय है। और यहाँ आप देखिए ना, बिहार के संदर्भ में हर मामले कोर्ट में पहुंचते हैं। पहले हर मामला कोर्ट में पहुंचता है और कोर्ट जाकर के फाइनल डिसीजन देती है। तो यहां तक तो आप मजबूर कर दिए हैं। क्या इससे बिहार की छवि खराब नहीं हो रही है? सर एक बहुत बड़ा प्रश्न है, 7 साल के बाद वैकेंसी दिया गया और 1 साल में 4 वैकेंसी कर दिया गया। 1.5 साल ही मान ले, फिर आगे जो बीएड कर रहे हैं, जो डीएलएड कर रहे हैं, क्या उनको भी 7 साल वेट करना पड़ेगा या उनको लगातार वैकेंसी मिलेगी? अब आप इस बात को देखिए कि कितना गंभीर ये प्रश्न है कि आप पिछले 7 साल वैकेंसी नहीं दिए और 1 साल में 4 वैकेंसी का घोषणा आप कर दिए। 3 तो हो गया, 4था अगस्त में संभावित है। अब इस बीच में जो बीएड और डीएलएड छात्र कर रहे हैं उनको अब ये चीज लग रहा है, जो कि कहीं ना कहीं सत्य भी साबित हो सकता है, कि जब इतनी वैकेंसी का पिटारा खोल करके सारा आप समाप्त ही कर दिए तो क्या गारंटी है कि आगे तुरंत वैकेंसी टीआरई 5 आएगा, टीआरई 6 आएगा। उनको अब लग रहा है कि किसी भी सूरत में फिर अगले पंचवर्षीय योजना यानी 5 साल के बाद ही वैकेंसी संभव हो पाएगा। तो हम लोग तो कहीं ना कहीं इस बीच में बीएड किए, डीएलएड किए, अब तो हम कहीं के नहीं रहे। तो निश्चित रूप से इन छात्रों के साथ अन्याय है, एकदम अन्याय है। और जो परिस्थितियां बनी हैं, कुछ दिन पहले हम कहीं पढ़े थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट चूंकि 60% अनुदान प्राइमरी एजुकेशन में देती है, 40% राज्य सरकार लगाती है। अब यहाँ पर यह भी बातें चल रही है कि धीरे धीरे करके सेंट्रल गवर्नमेंट इससे अपना हाथ पीछे करने की ओर अग्रसर है। तो निश्चित रूप से अब इतनी टीचर की बहालियां हो गई है, अब एक पेमेंट का बड़ा इशू आगे चल करके बनने वाला है। तो जब ये सारा इशू क्रिएट होगा तो नई वैकेंसी की फिर बातें कहाँ आएगी? तो ये बहुत डराने वाली स्थिति है। सर अब विद्यार्थी क्या करेंगे? तैयारी करना है, जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, ये सब बात से इतर थोड़ा सा देखें, तैयारी के लिए उनको क्या आप कहिए? नहीं, हम तो ये कहना चाहते हैं कि टीआरई 3.0 भी जो कैंसिल हुआ है, अब 90% आप होप रखें कि जून लास्ट या जुलाई में होगा। और अभी टीआरई 4 मान करके चलें, अगस्त की ही बातें जो कैलेंडर में दिया गया है। उससे पहले अब एक और सवाल उठता है कि एस्टेट वाले कैंडिडेट को लेकर के